Hello friends, after completing glands from pituitary to adrenal, now I'm going to explain pancreas to you. So what is pancreas? Pancreas is the next gland in our body. It is situated just below the stomach. It is a leaf-like structure and it is an important organ in digestion system too. It actually performs two roles in our body, one as an exocrine gland and second as a endocrine gland. So we are going to study this gland in endocrine, but I have to tell what is the function as a exocrine gland. So it works with digestive system. It look like this. It's having a leaf like a structure. Okay, it is just below the stomach. In digestive system, it actually releases pancreatic juice, and this pancreatic juice actually reduce food particles to the basic element that can be absorbed by the intestine and used by the body. So what it do as a exocrine gland? In digestive system, it releases pancreatic juice that actually reduce the particles to basic element, and that particles absorbed by the intestine and used by the body. In endocrine gland is actually releases two hormone. Okay, before starting endocrine gland for pancreas, what exocrine gland is? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब हमारी बॉडी के किसी ल्यूमन में या फिर ल्यूमन के बाहर जाकर अपना सीक्रेशन देता है, केमिकल सब्सटेंस का सीक्रेशन देता है. तो पैनक्रेटिक जूस कहाँ रिलीज होता है? पैनक्रेटिक जूस आपका रिलीज होता है स्टमक में. ओके, stomach is an empty cavity in your body. Now come to endocrine gland again. As an endocrine gland, pancreas releases two hormone named as insulin and second hormone named as glucagon. अब इंसुलिन तो बहुत फैमिलियर वर्ड है भाई, जिसको डायबिटीज़ होती है उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं. बट ये इंजेक्शन जो लग रहे हैं भाई, ये क्यों लग रहे हैं? पहले आप पता तो करें कि इंसुलिन का वर्क क्या होता है, तभी तो आप बता पाएंगे कि इंसुलिन एक्चुअली कर क्या रहा है. तो इंसुलिन आपकी बॉडी में ग्लूकोज का जो कंसनट्रेशन होता है उसको रिड्यूस करता है या उसको डिक्रीज करता है. ओके, वाइल ग्लूकागॉन, क्योंकि इसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, दैट मीन्स जस्ट अपोजिट वर्क करेगा. तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को आपके ब्लड में इंक्रीज करता है. ओके, what is the function of insulin? Insulin decreases the concentration of glucose in the blood, while glucagon increases the concentration of glucose in the blood. अब इन दोनों ही प्रोसेस अलग होती हैं. इंसुलिन ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज करेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन फॉर्मेशन. ओके, तो हमारी बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है. और इन प्लांट्स इट इज़ इन स्टार्च फॉर्म. तो ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है. ओके, ओके. अब जब ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को ये प्रमोट कर रहा है तो इस प्रोसेस का नाम तो होता होगा भाई, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं सबका कोई ना कोई नाम होता है. तो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइको वर्ड ग्लाइकोजन के लिए, एंड जेनेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग. ओके, तो ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करता है? प्रमोट करता है. और अगर इंसुलिन स्टिमुलेट इसके अलावा क्या कर रहे हैं भाई? अब स्टिमुलेट क्या कर रहे हैं? तो जो आपका ग्लाइकोजन है वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज को क्या करता है? रिड्यूस करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा?
इंसुलिन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी में, उसका अमाउंट कम है आपकी बॉडी में, तो इससे एक इशू आपकी बॉडी में क्रिएट होगा, एक डिसऑर्डर आपकी बॉडी में क्रिएट होगा, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़। व्हाट टाइप ऑफ डायबिटीज़? डायबिटीज़ मेलाइटस। और उसमें भी कौन सी होती है? टाइप 1। ओके। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन डेफिशिएंसी पर है, इंसुलिन की कमी है, एब्सेंस है या कम है, तो जो आपको डिसऑर्डर होगा उस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलिटस। स्पेसिफिकली टाइप 1 होती है, जिसको हम ज़ेविनल डायबिटीज़ भी कहते हैं। ओके। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो मोस्टली मैच्योरिटी पर होती हैं। जो डायबिटीज़ का इनिशिएशन हमारी बॉडी में होता है तब होती है, वो होती है आपकी टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें पेनक्रियाज एक्चुअली इंसुलिन को प्रॉपरली क्या नहीं कर पाता? प्रोड्यूस नहीं कर पाता। टाइप 1 को हम टाइप 1 जो आपकी डायबिटीज़ है उसको हम जुवेनियल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। मतलब ऐसी डायबिटीज़ जो बाय बर्थ हो या फिर किसी रीज़न की वजह से आपकी बॉडी में डेवलप हो गई हो। ओके। वाइट जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो तब होती है जब आप मेच्योर हो, जब आपका जो पेनक्रियाज है वो प्रॉपरली इंसुलिन को आपकी बॉडी में नहीं बना पा रहा। तो ये होता है आपका इंसुलिन। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की। तो जो ग्लाइकोजन का फंक्शन है वो क्या है? तो ग्लाइकोजन जस्ट अपोजिट काम करता है इंसुलिन के, आप ऑलरेडी टोल्ड। तो ये क्या करेगा कि आपके प्लाज्मा से ग्लूकोज को निकालेगा और ब्लड में इसको क्या कर देगा? इंक्रीज़ कर देगा। तो ये इंसुलिन के जो अपटेक है, इंसुलिन का किसका अपटेक है? ग्लाइकोजन का जो अपटेक है, प्लाज्मा से निकालना है ग्लूकोज को, ब्लड से निकालना है ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन में देना है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन बनाना है। तो इसका जस्ट रिवर्स कौन करेगा? ग्लूकागॉन करेगा। ओके। तो अब ये ग्लूकागॉन की प्रोसेस हो रही है, तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ये ग्लूकागॉन फैटी एसिड के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है। ओके। तो यहाँ पर जो प्रोसेस बन रही है जहाँ पर हम ग्लूकोज को फॉर्म करेंगे किससे? ग्लाइकोजन से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोग्लाइकोजेनेसिस। ओके। ग्लूकोग्लाइकोजेनेसिस, in which glycogen actually decompose into glucose and some fatty acids. Okay? तो इस प्रोसेस में आपका कौन काम करता है? ग्लूकागॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इससे क्या हो जाएगा? जब ग्लाइकोजन आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आपकी बॉडी में क्या इंक्रीज़ हो जाएगा? ग्लूकोज इंक्रीज़ हो जाएगा। वहीं जो इंसुलिन होता है वो जस्ट रिवर्स प्रोसेस करता है। वो आपके ब्लड में जितना भी ग्लूकोज है वो सब किस में चेंज हो जाएगा? ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा और आपकी बॉडी इसको क्या कर लेगी? स्टोर कर लेगी। ओके। अब ये तो था कि इंसुलिन ग्लूकागॉन निकलता है, बट पैनक्रियाज के किन सेल्स से निकलता है? तो पैनक्रियाज में छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंन कहते हैं। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंन क्यों भाई? क्योंकि लैंगरहैंन आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि पैनक्रियाज के अंदर कुछ नंबर ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम अल्फा सेल एंड बीटा सेल कहते हैं। ठीक है। अब अल्फ़ा एंड बीटा सेल जो होते हैं वो पैनक्रियाज को कंप्लीट बनाते हैं और इन्हीं अल्फ़ा और बीटा सेल से आपका क्या निकलता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है। पर स्पेसिफिकली इंसुलिन किससे रिलीज़ होता है? तो इंसुलिन रिलीज़ होता है बीटा सेल से, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। ओके। और ये बीटा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी? आइलेट ऑफ लैंगरहैंन में। तो बीटा सेल से क्या निकल रहा है? इंसुलिन रिलीज हो रहा है। और अल्फा सेल क्या रिलीज करती है? ग्लूकागॉन। इंसुलिन रिलीज होता है बीटा सेल से और अल्फा सेल से रिलीज होता है ग्लूकागॉन। ओके। और ये दोनों ही ब्लड में बिल्कुल अपोजिटली वर्क करते हैं। आफ्टर दैट नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज गोनाड्स। ओके। तो मैंने आपको पहले भी बताया था गोनाड्स किसको कंपोजिशन है या कॉमनली किसको बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या है? टेस्टिस। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या है? ओवरी। ओके।
इनको ही हम मिला के क्या बोलते हैं, गोनाड्स बोलते हैं। अब ये दोनों ही ऑर्गन आपके कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो किसके थ्रू बैलेंस किए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के थ्रू बैलेंस किए जाते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। ओके, कौन से हार्मोन होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, फीमेल में स्पेसिफिकली कौन से हार्मोन रिलीज़ होता है? एक तो देखो, जो आपकी गोनाड्स हैं, एफएसएच रिलीज़ किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, प्रोलैक्टिन रिलीज़ किया जाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ किया जाता है। ये कुछ हार्मोन्स के एग्जांपल है जो सिर्फ किसके लिए किए जाते हैं, गोनाड्स के लिए किए जाते हैं। अब मेन ऑर्गन की बात करते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से रिलीज़ होते हैं। तो आपका जो टेस्टिस है, पहले मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं, वो क्या है आपका, टेस्टिस। ओके, तो मेल्स के अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इट इज़ अ स्टीरॉयड। ओके, स्टीरोन वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्टीरॉयड के लिए। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब मेल के अंदर रिलीज़ होने वाला जो सबसे ज़्यादा हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। Okay, this is for today. I will explain gonads in another video. Stay home, stay safe. God bless you all.